everyone, welcome to the vlog. I hope you all are doing good. I am doing absolutely fine. और सुबह सुबह नहीं मतलब दोपहर हो चुकी है ऑलरेडी और मेरे लिए आया है सरप्राइज। और सरप्राइज ये है कि अमित ने मेरे लिए बुक्स ऑर्डर करी है। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा हुआ करती थी पहले, ये वाली चीज़ें पढ़ने की जो लिटरेचर टाइप्स चीज़ें होती हैं, और मैंने ना बहुत दिन से छोड़ा हुआ है। मतलब आप समझ लो जब से ये जियो का नेट का रिवोल्यूशन आया है ना, इंटरनेट का, अरे वाह प्रेमचंद, ओह वाह, प्रतिज्ञा, निर्मला, करबला, कफन, ओह वाह, थैंक यू। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने किताबें पढ़ना बहुत दिन से छोड़ा हुआ था, बट हाँ मेरे फिर से ना मन कर रहा था बहुत दिन से कि मैं ना शुरू करूँ। एंड मैं अमित को बोल रही थी कि यार मुझे ना कुछ किताबें ऑर्डर करनी है। और देन एक दिन, तो ये मेरे लिए आज का सरप्राइज नहीं है, पर जिस दिन ऑर्डर किया उस दिन मेरे लिए सरप्राइज था कि एक दिन अमित ने मुझे से चूज कराया कि अच्छा ठीक है ये ऑर्डर कर रहा हूँ मैं तेरे लिए, बता दे। तो या मुझे पहले से पता था कि प्रेमचंद की बुक्स आने वाली है और मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं वेट कर रही थी। और अब मैं इसको मतलब लाइक जो बेड टाइम है ना, मैं सोने से पहले मैं फ़ोन नहीं देखा करूँगी, अब मैं सोने से पहले किताबें पढ़ा करूँगी और मैं नेटफ्लिक्स प्राइम को थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, वो मैं सिर्फ दिन में देखा करूँगी, बट रात को मैं किताबें पढ़ा करूँगी। और ऑब्वियसली पता है मुझे ये ना प्रेमचंद या फिर वो सारे राइटर्स, मतलब सारे इंडियन राइटर्स, वो वाले जो हमने अपनी 6th 7th 8th 9th 10th इन वाली एनसीईआरटी की बुक्स में जिनकी स्टोरी और पोएम्स पढ़ी है, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, ये सारे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हम लोग पुरानी वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हम बचपन में पढ़ते थे। तो मेरा इनका सारे का एक कलेक्शन बनाने का मन कर रहा है बहुत। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है ऑब्वियसली प्रेमचंद से, एंड बस जैसे जैसे पढ़ूंगी मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हुई होगी, बट हाँ मैंने भी पढ़ी हुई है प्रेमचंद की शॉर्ट कहानियाँ करके, प्रेमचंद की लघु कथाएं करके एक बुक थी मेरे पास पहले जो मेरे से खो गई है। और हिंदी वाले कलेक्शन में मेरे पास अभी सिर्फ मधुशाला है बाई हरिवंश राय बच्चन, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैं थोड़ा सा ये कलेक्शन बढ़ा रही हूँ। मेरे पास ना बहुत सारी नॉवेल्स रखी है जो कि अभी यहाँ नहीं है मेरे पास। मुझे वो मंगवानी पड़ेगी, मेरी बुआ के यहाँ पे रखी हुई है एक बड़े से कार्टन में। अभी मेरे पास बहुत थोड़ी सी है यहाँ पर, ये दिखा दो जो मैंने मतलब अभी क्या पिछले 4-5 सालों में ये खरीदी है मैंने। 4-5 कहाँ, पिछले 4 सालों से मैंने खरीदी नहीं है। मुझे लगता है जब हमारी शादी हुई तब तक मुझे शौक था, उसके 2-3, हाँ वही कह रही हूँ ना, जब से जियो का ये इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हुआ है मैंने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। पहले मैं किताबें पढ़ती टाइम पास करने के लिए, अब मैं फ़ोन में घुसी रहती हूँ टाइम पास करने के लिए। तो ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली बुक्स है, ये रही मेरी मधुशाला। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि इंग्लिश राइटर अलग रखूँगी और अपने ये हिंदी वाले राइटर अलग रखूँगी, और मैं सारे वो वाले राइटर्स की बुक्स मंगाने वाली हूँ जो मैंने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में पढ़े हुए हैं। हैप्पी मैं इनके ना पॉलिथीन उतार के नहीं रखूँगी, ऐसे ही रख रही हूँ। और मैं सबसे पहले मैं ये वाली बुक शुरू करूँगी, मतलब ये शॉर्ट स्टोरीज़ की है। तो या आई एम हैप्पी, थैंक यू। ऑल्सो कान्हा के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो अभी तुम ही जाओगे अकेले या मैं भी जाऊँ? उसको कुछ दिला के नहीं लाना पर रास्ते मैं जाऊंगा तो ले दिला के लाऊंगा। ये क्या बात हुई भाई वो जाते कहते पापा ये चाहिए, फिर मैं मना नहीं करता, खुद चल अगर रोकना तो दिला लाना, पर मेरा मन नहीं कर रहा। और ये स्कूल से आते टाइम इसको किंडर जॉय जरूर लानी होती है, और फिर ये परेशान होता है कि इसमें तो जो टॉय निकला है वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो जब आप इतनी सारी किंडर जॉय जब आप ले आओगे तो फिर आपके पास सारे टॉय रिपीट होंगे ना। लास्ट वीक मैंने काउंट किए थे इसे किंडर जॉय के, इसके पास थे 137। सीरियसली? और बाकी खो दिए वो अलग, जो अभी है 137 है अभी इसके पास। 137 कान्हा, यू हैव सो मेनी किंडर जॉय टॉयज। और भी ढूंढ लेगा जो खोए हुए हैं, तो फिर ये नए नए मत लाया करो भाई। नहीं आते ही कहाँ है अब, सब हो हाँ ये सब पुराने ही आते रहते हैं अब। तो अब किस लिए लाते हो फिर किंडर जॉय? आपके पास सारे टॉयज है।
ये तो सही है, लेकिन ये आपके पास ऑलरेडी था। जिंजर ये खाता रहता है, बस ये लाता रहता है दुकान से टॉयज और ये खाता रहता है टॉयज। फिर कहते मम्मा को पिज्जा देगा अगर मम्मा जाने देगी। नहीं अगर बेटा नहीं मत। जाने देगी, अगर नहीं जाने देगी फिर नहीं देगा, अगर जाने देगी फिर देगा। नहीं बेटा मत जाओ, रहने दो, खाते रोज ऐसे थोड़ी खाते हैं पिज्जा। कहाँ पिज्जा खाना है? नहीं प्लीज सुनो, नहीं नहीं जाना है काना पिज्जा। प्लीज लाने दे, क्यों लाने दूं? प्लीज। आपने कौन सा अच्छा वाला काम किया है आज? हाँ, क्या किया है? पढ़ाई अच्छी से करी है। पढ़ाई अच्छे से करिए तो पिज्जा लाने दूं? हाँ। इसको पता नहीं आज कहाँ से चढ़ गया। इसको चढ़ गया 9 मिनट में आ जाएगा, कह रहा पिज्जा खाना है। गेट बंद, इतनी क्या जल्दी बची है? चलो तो यार कान्हा के कहने पे आज हम लोग पिज्जा खाने के लिए जा रहे हैं। मतलब आज डिनर फिर मैं नहीं बनाऊंगी, बस हम लोग पिज्जा ही खाएंगे। आर यू हैप्पी? हाँ। नाचता फिर रहा है कूदता हुआ। ओहो हो, ओहो हो। क्या है? कहाँ है स्पाइडर? कहाँ पे? तो आप तो स्पाइडरमैन हो, आप क्यों डर रहे हो? स्पाइडरमैन को स्पाइडर से डरता है क्या? अभी आदमी है, अभी स्पाइडरमैन नहीं बना है। मैं तो नहीं मारूंगी स्पाइडर। जो बच्चा स्पाइडरमैन बनता है, कहाँ है? जिसने स्पाइडरमैन की टी शर्ट पहनी है वही भगाएगा। कहाँ भाग गए हो तो? जो बच्चे ने स्पाइडरमैन की टी शर्ट पहनी है वही भगाएगा। हाँ चलो। घर ही लेकर जा रहे हैं, घर खाएंगे, इससे रुका भी नहीं जा रहा। और क्या कह रहे हैं? ये अच्छा लग रहा है कान्हा को। ये भाई सबसे पहले रख के बैठ गया है, स्टिंग पीता है ये इतना सा लड़का। पता है आपको कितने नुकसान देगी ये? पता है छोटे बच्चों को स्टिंग नहीं पीनी होती है बेटा। टैन अच्छा लगा, इसको लगता है टैन सबसे बड़ा होता है, बट बेबी 100 होता है बहुत बड़ा। तो छोटे बच्चों को ये इसलिए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो जो बनाते हैं ना इसको बनाने के लिए, वो छोटे बच्चों वाली चीज़ें नहीं डालते इसमें, बड़े बच्चों वाली चीज़ें डालते हैं, इसलिए नहीं पीनी चाहिए। पर जब आप बड़े होगे तब पी लेना, अभी छोटे में क्यों पी रहे हो? ब्लैक वाले हैं का बच्चों के पास? नहीं, बच्चों का बस दूध होता है और कुछ नहीं होता। हाँ खाना तो यही खाएगा। तो ये आते ही बैठ गया है, खाने लग गया है। और ये इसके फेवरेट्स होते हैं, गार्लिक ब्रेड और मार्गरीटा पिज़्ज़ा पसंद है। अच्छा अब बड़ा हो गया तो इसलिए स्टिंग पिएगा। और ये हमारा जो हमने किचन गार्डन बनाया है नीचे, हम इस पानी दे रहे हैं। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी, मतलब पानी दिया हुआ है ऑलरेडी, 2-3 दिन तक फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पाइप से भर देते हैं। तो ये देखो प्याज भी लगाए हैं, पालक, गाजर और बीच बीच में कुछ और है, बहुत सारी तुलसी है, मेथी है, थोड़ी कम आई है, प्लस ये चने का साग और कुछ मिर्चें लगाई है वहाँ तक पूरे क्यारी में। उधर भी बहुत सारे मरवे के पौधे हैं, उधर भी कुछ शिमला मिर्च है, ये बीच में क्यारी शायद खाली है। एंड कुछ शलजम वलजम मूली है उधर।
और शायद बाद में एंड में मेथी है वहाँ पे फिर से। और इन पौधों के बीच में भी मम्मी ने कुछ लगाया है, पता नहीं क्या है, मुझे नाम नहीं पता इसका। मतलब अभी थोड़े बड़े होंगे तो शायद पहचान में आएंगे। बीच और इसमें बीच बीच में ना छोटे छोटे मशरूम्स आ गए हैं, वो हटा रहे हैं ये। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फिनिश कर दो पूरी, फिनिश। अरे फिनिश करो, फिनिश। फिर से निकाल दी। आ गए तो पूरे अंदर रखूंगी मैं। अंदर अंदर अटक जाओ पूरी। दिखाओ, अटक। अरे बाबा इसको खा ले भाई। गुड गुड। देखो अब बस, अब मुझे पकड़, अब खा। अंदर अटक पहले, नहीं खोलूंगी नहीं अब। फिर निकल गई। अंदर और रे फिनिश कर। इस बार मुंह बंद, बिल्कुल नहीं मुंह खुलेगा। पूरी पहले अंदर लेके जाओ। गई अंदर, गई गई अंदर। थोड़ी सी इधर पड़ी है, देखिए पड़ी। चढ़ जाओ, दिखाओ मुंह चेक कराओ। ये नहीं, ये इसके मुंह में पॉकेट्स है, इसमें छुपा के रख लेता है और फिर बाद में निकालता है। गुड बॉय, अंदर से दिखाओ। गुड बॉय, गुड बॉय मेरा बच्चा, अच्छा बच्चा। इसको डीवॉर्मिंग की दवाई दी है ताकि इसके पेट के कीड़े खत्म हो जाए। बच्चों को कह रही हूँ, बच्चों को भी देती रहनी चाहिए, बट डॉग्स को जरूर